बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने गुज़श्ता वीडियो में ये कहा था कि हम प्राइमरी वालों के लिए कुछ इसका हल सजेस्ट करेंगे। पढ़ना लिखना और बेसिक न्यूमरेसी बच्चों को नहीं आती और सेकेंडरी वाले लोगों का ये गिला होता है कि बच्चे ऊपर आ गए और इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, हम कंसेप्ट कैसे देंगे। प्राइमरी स्कूल में इशू ये पैदा हो गया है कि किताबों का बोझ ज़्यादा है। आप जिस क्लास में भी देखें 4, 5, 6, 8 तक मज़ामीन बच्चे पढ़ते हैं। अब जब बच्चे इतने ज़्यादा मज़ामीन पढ़ते हैं तो ज़ाहिर उस्ताद पे भी बोझ है। पुराने ज़माने के मुकाबले में आज उस्ताद आसान है कि तादाद के लिहाज से असातिज़ा हैं, कम से कम 2 या 3, तो 3 कम से कम 2 उस्ताद ज़रूर हैं। एक ज़माना था एक सिंगल टीचर हुआ करते थे। मुझे याद है मेरे टीचर फ़कीर मोहम्मद साहब, हम 200 के करीब बच्चे होते थे और 6 क्लासेस थी, उनके लिए एक ही टीचर होते थे। तो हम उसमें रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, पहाड़े, उन्होंने वक्त तकसीम किया होता था और वो मुख्तलिफ़ क्लासेस को मुख्तलिफ़ टाइम देते। हमने बहुत कुछ वहाँ से सीखा। आज उस्ताद का ये गिला अपनी जगह है कि बच्चों पे बोझ ज़्यादा है, उस्ताद पे भी बोझ है। इसका हल है, इसका हल क्या है कि इसी तरह बच्चे ये बेसिक स्किल के बगैर ऊपर आते रहें और हम उनको कंसेप्ट अगर दे भी दें, ज़ुबानी वो बोल भी लें, लिख पढ़ न सकें, तो ज़ाहिर है बच्चा तो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए इसका मुझे जो हल लगता है कि हाई स्कूल के 5 घंटे 20 मिनट, उसके लिए तो 8 पीरियड है और वो तो तकसीम है। प्राइमरी स्कूल के पास 4 घंटे 20 मिनट प्योर तदरीसी टाइम है। 4 घंटे 20 मिनट को तकसीम करके इसमें से 1 घंटा शुरू में हर टीचर निकाले, वो चाहे छोटी क्लास को पढ़ाता है, पहली को पढ़ाता है या 5वीं तक किसी क्लास को भी, वो बच्चे की ये बेसिक न्यूमरेसी, जमा, तफरीक, ज़रब, इसके कंसेप्ट और पहाड़े, इनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसी तरह तख्ती स्लेट किसी ने मना नहीं किया, हमने खुद छोड़ दी है, इसको बहाल किया जाए और अगर नहीं है तो कॉपी पे पेन पेंसिल के साथ बच्चे से लिखवाया जाए और उसको पढ़ाया जाए। अब पढ़ाने के लिए आप 1 घंटा निकाल लें। जिन दोस्तों को, पुराने दोस्तों को फोनिक्स से पढ़ाना आता है तो ये बड़ा ही कमाल का पढ़ाना है, ये रवान है, रवान से पढ़ाएं आप। अगर उससे नहीं हो सकता तो आप जिस तरीके से भी पढ़ा सकते हो, उनको जोड़ तोड़ सिखाएं, उनको इमला दें, इमला भी पढ़ना सिखाने का एक तरीका होता है, उनको लिखना सिखाएं, बोर्ड पे ठीक से उनको तवज्जो ले के लिखें और जब वो लिखें तो उनको भी आप जाके देखें। तो मेरे ख्याल में ये आप 1 महीने से 3 महीने तक ये प्रैक्टिस करके देखें, सारे बच्चे पढ़ना लिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप 3 घंटे बाकी निकालें कंसेप्ट देने पे। साइंस के कंसेप्ट हैं, सोशल साइंसेस के हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, और इसी 1 घंटे में 10 मिनट आप उनको अखलाकियात पे भी रख सकते हैं या 10 मिनट इलादा से दे सकते हैं। तो बहुत टाइम है बच्चे को, अगर 4 घंटे 20 मिनट बराबर करके दिए जाएं और उसमें से 1 घंटा आप इस बेसिक लिटरेसी पे रखें। बेसिक लिटरेसी से मुराद पढ़ना लिखना और उनको बुनियादी हिसाब किताब आप सिखाएं, एनसे सिखाएं और पहाड़े ज़रूर पढ़ाइएगा, ये कभी भी न छोड़ें आप। इसी तरह आगे एक और इशू सामने आ रहा है कि जितने नए टीचर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, अपडेटेड नॉलेज है उनके पास, लेकिन प्री सर्विस ट्रेनिंग नहीं की उन्होंने। प्राइमरी स्कूल टीचर की भी 1 साल की ट्रेनिंग हुआ करती थी और 3 महीने कम से कम वो टीचिंग प्रैक्टिस करते थे, जिसमें वो बहुत कुछ सीख जाते थे पुराने लोगों से। तो बहरहाल जो हालात भी हैं, इन हालात में भी कोई हल निकाला जा सकता है। आज कम से कम 1/3 तो पुराने टीचर मौजूद हैं हर स्कूल में, तो उन टीचर से नए टीचर पढ़ाने के गुर सीखें, उनसे तदरीस की टेक्निक सीखें, जोड़ तोड़ कैसे किया जाता है, आवाज़ों से कैसे पढ़ाया जाता है, रियाजी छोटे बच्चे को कैसे सिखाई जाती है, और ख़ासकर जो छोटी क्लासेस होती हैं ये मुश्किल पढ़ानी होती हैं, ये सीनियर टीचर लें और नए टीचर, नए साथी, इनमें बहुत पोटेंशियल है, इनसे सीखें। और इसी तरह इनके नॉलेज से पुराने दोस्त फ़ायदा उठाएं। ज़ाहिर है अपडेटेड नॉलेज उनके पास है, टीचर तो वही होता है जिसके पास अपडेटेड नॉलेज हो, तो डेफिनेट पुराने लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, उन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, तो अब वो उनसे सीखें और ये उनको सिखाएं
اور بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہی اس کا حل ہے. مل کے ہم انٹیگریٹڈ ایفرٹ سے یہ بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. والسلام.